नमस्कार मित्रों, आज हम लोग भद्रा के विषय में चर्चा करेंगे। कोई भी शुभ कार्य करने हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये विचार ज़रूर करते हैं कि उसमें भद्रा है या नहीं। अगर भद्रा होता है तो शुभ कार्य को हम लोग टाल देते हैं, बाद में करते हैं। भद्रा को आज हम लोग बृहद रूप से जानेंगे कि भद्रा किस किस तिथि पर निवास करती है, भद्रा किस राशियों पर निवास करती है तो हमारे लिए अशुभ मानी जाती है। भद्रा का परिहार क्या है, भद्रा का उपाय क्या है, भद्रा का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। ये वीडियो सभी के लिए ज़्यादातर उपयोगी है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि भद्रा का उत्पत्ति कैसे हुआ। मित्रों, समुद्र मंथन के समय भगवान शिव से उत्पन्न हुई है भद्रा। देवासुर संग्राम में जब देवताओं का पराजित हो गया, देवताओं पर जब असुर विजय प्राप्त कर लिए, उस समय शिव जी अत्यंत क्रोधित होकर अपने शरीर की ओर देखे और उसी समय भद्रा की उत्पत्ति हुई। भद्रा ने दैत्यों को नाश करके, सर्वनाश करके देवताओं को विजय प्राप्त कराया। देवताओं ने प्रसन्न होकर वृष्टि के करोड़ों के अंत में, करोड़ों मतलब बौ बालव कौलव तैतिल कर वणिज वृष्टि, ये जो चरकरण हैं, करोड़ों के अंत में उनका निवास स्थान दिया, मतलब स्थापित कर दिया। अब हम लोग ये जानेंगे कि किस तिथियों पर भद्रा रहती है तो हमारे लिए अशुभ कार्य होती है। तो इसके लिए एक मुहूर्त चिंतामणि में श्लोक आया है। शुक्ले पूर्वार्धे अष्टमी पंचदश्योर भद्रैकादश्यां चतुर्थ्यां परार्धे कृष्णे अन्त्यार्धे स्यात् तृतीया दशम्योः पूर्वे भागे सप्तमी संभुतिथ्योः। इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि शुक्ल पक्ष में अष्टमी और पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष में भद्रा पूर्वार्ध में होती है। पूर्वार्ध मतलब एक तिथि का दो भाग करेंगे हम। जैसे तिथि 60 घटी का है तो उसको 30 घटी करके उसको दो भाग में बांट लेंगे। जो पहले का भाग रहेगा उसको हम लोग पूर्वार्ध कहेंगे, जो बाद वाला भाग रहेगा उसको हम लोग उत्तरार्ध कहेंगे। तो शुक्ल पक्ष में अष्टमी और पूर्णिमा को भद्रा पूर्वार्ध में रहती है, तिथि के पूर्वार्ध में रहती है। अब हम लोग आगे जानेंगे। शुक्ल पक्ष में ही चतुर्थी और एकादशी को भद्रा उत्तरार्ध में होती है। फिर हम लोग आगे कृष्ण पक्ष की ओर चलेंगे। कृष्ण पक्ष में तृतीया और दशमी को भद्रा उत्तरार्ध में होती है और कृष्ण पक्ष में ही सप्तमी और चतुर्दशी को भद्रा पूर्वार्ध में, तिथि के पूर्वार्ध में होती है। अब ये भद्रा तिथि के पूर्वार्ध और तिथि के उत्तरार्ध में जा कैसे रही है, इसको हम लोग जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक तिथि में 2 करण होता है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के उत्तरार्ध से तिथि का करण का प्रारंभ होता है। बव बालव कौलो तैतिर गर वणिज वृष्टि। जो चतुर्थी के उत्तरार्ध में वृष्टि नामक करण पड़ता है, वहीं पे भद्रा होता है। इसी प्रकार सभी तिथियों का हम लोग जान लेंगे। जैसा कि हम लोग जाने कि शुक्ल पक्ष में अष्टमी और पूर्णिमा को भद्रा पूर्वार्ध में रहती है
चतुर्थी और एकादशी को भद्रा शुक्ल पक्ष में उत्तरार्ध में रहती है। तृतीया और दशमी को भद्रा कृष्ण पक्ष में उत्तरार्ध में रहती है और सप्तमी और चतुर्दशी को भद्रा कृष्ण पक्ष में पूर्वार्ध में रहती है। अब हम लोग राशियों के माध्यम से जानेंगे कि भद्रा किस राशि पर निवास करती है तो हमारे लिए अशुभ फलदायक होती है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मृत्युलोक की भद्रा किन किन राशियों पर होती है। तो कुंभ, मीन, कर्क, सिंह। कुंभ, मीन, कर्क, सिंह पर चंद्रमा रहते हैं तो मृत्युलोक की भद्रा होती है, जो कि अशुभ फलदायक होती है। और मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि पर भद्रा होती है तो उस समय स्वर्गलोक में भद्रा होती है। स्वर्गलोक की भद्रा हमारे लिए शुभ फलदायक होती है। पाताल लोक की भद्रा भी हमारे लिए शुभ फलदायक होती है। तो इसके आगे हम लोग जानेंगे पाताल लोक की भद्रा। कन्या, धनु, तुला, मकर। कन्या, धनु और तुला और मकर पे भद्रा होती है तो पाताल लोक में भद्रा होती है। ये भी हमारे लिए शुभकारक होती है। अब हम लोग इसका परिहार जानेंगे, मतलब भद्रा का परिहार कि भद्रा का उपाय क्या है। भद्रा का उपाय क्या है। कोई भी आवश्यक कार्य पड़ जाए और हमको करना ही है तो भद्रा का मुख और पुच्छ का विचार किया जाता है। भद्रा का मुख पर 5 घटी त्याज दिया जाता है और भद्रा के पुच्छ पर 3 घटी शुभ माना जाता है। इसमें अलग अलग तिथि के अलग अलग प्रहर पर हम लोग को विचार करना है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को दूसरा प्रहर का 5 घटी भद्रा का मुख होता है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। इसका परिहार क्या है, मतलब आवश्यक कार्य में परिहार क्या है। तो पहले प्रहर का 3 घटी तक हम लोग शुभ कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग आगे चलेंगे। शुक्ल पक्ष में ही पूर्णिमा पड़ता है तो पूर्णिमा तिथि को चौथे प्रहर के 5 घटी तक भद्रा अशुभ मानी जाती है और तीसरे प्रहर के 3 घटी शुभ मानी जाती है। अब हम लोग अगले तिथि के पे चलेंगे। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी की ओर चलेंगे। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी में 5वें प्रहर में 5 घटी अशुभ मानी जाती है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी में ही 8वें प्रहर के 3 घटी भद्रा शुभ मानी जाती है। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप लोग अगर इस पे ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप लोग पेन कापी लेकर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार भूल जाता है। तो आप लोग पेन कापी पे नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे एकादशी तिथि को। शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को कब भद्रा होती है। जैसा हमने पहले बताया, एकादशी तिथि को शुक्ल पक्ष में उत्तरार्ध में भद्रा होती है। तो 7वें प्रहर के 5 घटी मुख होता है, ये भी अशुभ माना जाता है। और 6वें प्रहर का 3 घटी शुभ होता है, ये क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। अब हम लोग कृष्ण पक्ष के विषय में बात करेंगे। कृष्ण पक्ष में सप्तमी तिथि को तीसरे प्रहर की 5 घटी अशुभ मानी जाएगी। 7वें प्रहर के 3 घटी शुभ माना जाएगा। फिर हम लोग आगे विचार करेंगे सप्तमी चतुर्दशी को, जैसे हमने पहले बता दिया है आपको कि सप्तमी और चतुर्दशी को भद्रा कृष्ण पक्ष में पूर्वार्ध में होती है। तो पूर्वार्ध में भद्रा का आवश्यक कार्य में परिहार, आवश्यक कार्य में उपाय क्या है, इसके विषय में हम लोग विचार कर रहे हैं। चतुर्दशी को
पहले प्रहर में 5 घटी मुख होता है जो अशुभ माना जाएगा, और चतुर्दशी को चौथे प्रहर में 3 घटी शुभ माना जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, कृष्ण पक्ष का ही विचार करेंगे। कृष्ण पक्ष में 2 ही तिथियां और बची हैं, तृतीया और दशमी। तृतीया और दशमी की भद्रा कब होती है? तो हम लोग जान चुके हैं कि उत्तरार्ध में भद्रा होती है। अब तृतीया को 8वें प्रहर में, 8वें प्रहर के 5वें घटी अशुभ माना जाएगा, 7वें प्रहर का 3 घटी शुभ माना जाएगा। फिर आगे दशमी की बात करते हैं, तो दशमी में 6वें प्रहर का 5 घटी अशुभ माना जाएगा, और दशमी में ही 5वें प्रहर का 3 घटी शुभ माना जाएगा। ये भद्रा का परिहार होता है। फिर आगे हम लोग ये जानते हैं कि तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा होती है। दिन में तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा होती है तो शुभ मानी जाती है, और रात्रि में तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा होती है तो भी शुभ मानी जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का इसमें आपको न समझ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, उसका भी निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।